नमस्कार दोस्तों, मैं हरकेश यादव। आज मैं आप सभी लोगों को गुलजार साहब का कुछ शेर सुना रहा हूँ। गुलजार साहब शायरों में एक बेहतरीन शायर हैं। उनका इतना महत्व है, वो इतना बढ़िया लिखते हैं कि आपको हमेशा हमेशा बार बार दिल करेगा कि पढ़ा जाए। आपके मन में ये ख्याल आते रहेंगे कि आप गुलजार साहब को अधिक से अधिक बार पढ़िए। तो प्यारे मित्रों, मैंने भी कुछ सिलेक्ट किए हैं उनके शेर, और वो मैं आपको सुना दे रहा हूँ। ये मेरे बहुत ही करीब हैं, दिल के बहुत करीब हैं। जब मैं इनको पढ़ता हूँ तो अक्सर मुझे इतना आनंद आता है, मतलब ऐसे लगता है जैसे इन्होंने मेरे दिल की बात छीन ली हो। तो ये दिल की बातें कहते हैं, यानी आपके दिल तक जाते हैं और आपके दिल से आपके दिल की बातें निकाल कर के बाहर ले आते हैं और उसको अल्फाजों में, शब्दों में पिरो करके सबके लिए यूनिवर्सल कर देते हैं। तो भावनाएं तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सबकी लगभग समान ही होती हैं। द वे आई थिंक, द वे यू थिंक। जैसे मैं सोचता हूँ वैसे आप भी सोचते हो। द वे आई स्लीप, द वे यू स्लीप। द आई लव, द वे आई लव, द वे यू लव। जिस तरह से मैं प्रेम करता हूँ वैसे आप भी प्रेम करते हो। द वे आई विल डाई, द वे यू विल डाई। तो सब मीन्स एवरीथिंग सेम है सबका, बस ये है स्टाइल में भी डिफर, मतलब स्टाइल अलग अलग हो सकती है। तो ये लिखते हैं और इन्हीं का कुछ शेर मैं आप सभी को सुनाता हूँ। देखना दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके दिल की बातों को, आपके दिल के जो जज्बात हैं ना, उसको ज़रूर ये स्पर्श करेंगे, ज़रूर छूएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, समय की कमी है। देखिए, ये कहते हैं कि, अब ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कहते हैं कि कभी कभी किसी के लिए हम इतना ज़रूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। कभी कभी किसी के लिए हम इतना ज़रूरी भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। दरअसल क्या होता है कि हम दूसरों को इतना, हम ये समझते हैं कि हम दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बगैर उम्र रह नहीं सकता। पर वास्तव में मित्र ऐसा होता नहीं है। गुलजार साहब कहते हैं, ये देखो कितनी प्रैक्टिकल बात है। आप हो तो लोग आपकी चाहत करेंगे, आपके दिन खराब हुए फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं होता है। ये गुलजार साहब कहते हैं, इसी का नाम है गुलजार होना। तो ये आगे लिखते हैं, लोग कहते हैं रात में, लोग कहते हैं रात में ओस गिरती है। लोग कहते हैं कि रात में ओस गिरती है, हमने तो फूलों को अकेले में रोते देखा है। लोग कहते हैं कि रात में ओस गिरती है, पर मैंने तो फूलों को अकेले में रोते देखा है। यानी हर इंसान को अकेले में रोना पड़ जाता है। फूल भी रोते हैं, जिनको कभी दुख नहीं होता ना, वो भी रो देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई नहीं रोता, सब रो देते हैं। कुछ ऐसे पल होते हैं जीवन के जिसमें सबको रोना पड़ता है। बस इतना फ़र्क हो सकता है कि मैं आपके लिए रोऊं और आप किसी और के लिए रोएं। बट यू हैव टू वीप, यू हैव टू क्राई आउट। ये आगे लिखते हैं कि ये इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है। ये लिखते हैं कि ये इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है, पाया नहीं है जिसको उसे खोना भी नहीं चाहते। पाया नहीं है जिसको उसे खोना भी नहीं चाहते। देखिए, ये बता रहे हैं कि ज़िंदगी में बहुत बार आप ऐसा देखेंगे कि जिसको आपने पाया ही नहीं, ऐसा लगेगा कि आप उसको खोना भी नहीं चाहते हैं। नहीं, आप पाए भी ना हो और आप खोना भी ना चाहते हो। ये कैसी आयरॉनिकल चीज़ें हैं, बताइए आप, कितनी विडम्बना है। तो मोहब्बत बहुत अजीब चीज़ होती है। बगैर पाए ही किसी को खोने से डर लगता है। जो चीज़ है ही नहीं आपके पास, उससे आप खोने से डरते हो। ऐसा और किसी फील्ड में नहीं होता एक्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ लव। तो मोहब्बत करिए मस्त, मस्त लव यार, एक बार करके तो देखो। फिर आगे लिखते हैं कि तुम ठहरो आज वक्त को जाने दो, तुम ठहरो आज वक्त को जाने दो। रोज तुम चली जाती थी, आज तुम ही ना ठहर जाओ, आज वक्त को जाने दो। वक्त जा रहा है तो जाने दो। आज आप रुक जाओ, लेट द टाइम गो, समय को चले जाने दो, वक्त को चले जाने दो। प्लीज स्टॉप। आपका रुकना आज बहुत ज़रूरी है। क्या बात है, क्या बढ़िया लिखते हैं ना। कहते हैं फिर वो आगे कि दर्द की भी अपनी, सोचिएगा बहुत बेहतरीन लाइन है। कहते हैं कि
दर्द की भी अपनी एक अदा है, दर्द की भी अपनी एक अदा है, वो भी सहने वालों पर ही फिदा है। दर्द की भी अपनी एक अदा है, दर्द की भी अपनी एक अदा है, सहने वालों पर ही वो फिदा है। लेकिन जिसको दर्द होता है, जो जो लोग दर्द को सह लेते हैं ना, दर्द भी उन्हीं पर फिदा रहता है, उन्हीं के पास बार बार दर्द आता रहता है। फिर आगे लिखते हैं ये कि तुम्ही ने सफ़र करवाया था मोहब्बत की कश्ती पर, तुम्ही ने सफ़र करवाया था मोहब्बत की कश्ती पर, अब नज़रें न फेर मुझे डूबता हुआ भी देख। कहते हैं कि तुम्ही ने सफ़र करवाया था मोहब्बत की कश्ती पे, अब नज़रें न फेर मुझे डूबता हुआ भी देख, अब मुझे डूबता हुआ भी देख। लेकिन तुमने मोहब्बत का सफ़र करवाया था ना, जिस कश्ती पर तुमने मोहब्बत की कश्ती पर मुझे सफ़र करवाया था, अब मेरी मोहब्बत की कश्ती डूब रही है। अब उस डूबती हुई कश्ती को भी तुम देखो ना, क्यों अपनी नज़रें फिर लेती हो, क्यों अपनी नज़रें चुरा लेती हो, क्यों अपनी नज़रें हटा लेती हो? क्या तुम में साहस नहीं? डोंट यू डेयर? फिर आगे लिखते हैं, देखिए कितना बेहतर लिखते हैं, कितना बढ़िया लिखते हैं। ये लिखते हैं कि तुम अपना ख्याल रखना, मेरे पास आज भी कोई तुम सा नहीं है। तो कहते हैं कि मतलब मैं तो जा रहा हूँ या जो भी है, तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि आज भी ना तुम्हारे सिवा मेरे पास कोई भी नहीं है, तुम्हारे जैसा मेरे पास कोई नहीं है। तुम अच्छे बुरे जो भी हो ना, मेरे हो, सिर्फ मेरे हो, तुम सा कोई नहीं है। आगे लिखते हैं, बिना बताए चले जाते हो, जाके बताऊं कैसा लगता है। ये देखो गजब की लाइन है। होता है ना कि लोग आपको बगैर बताए निकल जाते हैं ना, पर उन्हें क्या पता होता है कि जाने का गम क्या होता है। तो उन लोगों से ये कहते हैं कि आप लोग मत जाया करो बगैर बताए, बगैर बताए आप कहीं मत जाया करो, अपने प्रेम को ज़रूर बताओ। लोग लेकिन फिर भी निकल जाते हैं ना बगैर बताए, कहाँ कहाँ दुनिया टहलाते हैं, लेकिन बताते तक नहीं कि मैं कहाँ से लौट कर आई हूँ। तो वही लिखते हैं कि बिना बताए चले जाते हो, जाके बताऊं कैसा लगता है। बिना बताए चले जाते हो, जाके बताऊं कैसा लगता है। चलते चलते मेरा साया कभी कभी यूं करता है, जमीन से उठ के सामने आकर हाथ पकड़कर कहता है। जमीन से उठकर सामने आकर हाथ पकड़कर कहता है, क्या कहता है? अब की बार मैं आगे आगे चलता हूँ, अब की बार मैं आगे आगे चलता हूँ, और तू मेरा पीछा करके देख जरा क्या होता है। अब की बार मैं आगे आगे चलता हूँ, अब की बार मैं आगे आगे चलता हूँ, तो पीछे चलकर देख जरा क्या होता है। तो शायद अकेला कभी न छोड़ दूँ, और जहाँ भी जाए तो बता के जाए, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ ना, तुम देखना तुम्हें कैसा लगेगा, अब पीछे पीछे मेरे आना नहीं। यूँ तो हम अपने आप में गुम थे, सच तो ये है कि वहाँ भी तुम थे। यूँ तो हम अपने आप में गुम थे, पर सच तो ये है कि वहाँ भी तुम थे। लिखते हैं, उसकी यादें कहती हैं कि खुदकुशी कर लें, लेकिन दिल कहता है माँ रोएगी। उसकी यादें तो कहती हैं कि खुदकुशी कर लें, पर दिल कहता है कि माँ रोएगी, माँ बहुत रोएगी। बहुत मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बड़ी मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बड़ी मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार। मुनाफा कम है, मुनाफा कम है, पर गुजारा तो हो ही जाता है। देखिएगा बहुत बेहतरीन लाइन है। कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, बड़ी मुश्किल से करता हूँ तेरी यादों का कारोबार, तेरी यादों का कारोबार। मुनाफा तो बहुत कम है, पर गुजारा तो हो ही जाता है, पर गुजारा तो हो ही जाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लिखते हैं आप गुलजार साहब। फिर लिखते हैं कि फ़ायदा सबसे गिरी चीज़ है, फ़ायदा सबसे गिरी चीज़ है, जब भी देखो लोग उठाते ही रहते हैं। फ़ायदा बहुत गिरी चीज़ होती है, जब भी देखो तो लोग उठाते ही रहते हैं।
फिर ये लिखते हैं, इतना क्यों सिखाए जा रही है ज़िंदगी, हमें कौन सी सदियाँ गुजारनी है यहाँ। इतना क्यों सिखाए जा रही है ज़िंदगी, हमें कौन सी सदियाँ गुजारनी है यहाँ। फिर कहते हैं, ऐ हवा उनको कर दे खबर मेरी मौत की, और कहना कि कफन की ख्वाहिश में मेरी लाश उनके आंचल का इंतज़ार करती है। ऐ हवा उनको कर दे खबर मेरे मौत की, और कहना कि कफन की ख्वाहिश में, और कहना कि कफन की ख्वाहिश में मेरी लाश उनके आंचल का इंतज़ार कर रही है। आगे लिखते हैं, मैं तो चाहता हूँ हमेशा मासूम बने रहना, ये जो ज़िंदगी है समझदार किए जाती है, ये जो ज़िंदगी है समझदार किए जाती है। फिर कहते हैं, मैं किस्सा हूँ अनसुलझा सा, अनसुलझी मेरी कहानी है, मैं किस्सा हूँ अनसुलझा सा, अनसुलझी सी मेरी कहानी है, कुछ मेरे टूटे सपने हैं और कुछ उनकी मेहरबानी है, कुछ टूटे अपने सपने हैं, कुछ उनकी मेहरबानी है। नहीं, वो कभी कभी मोहब्बत में थोड़ी सी मेहरबान हो जाती हैं, मेहरबानी कर देते हैं, पर सपने तो अपने टूटे हैं ना, सब के सब सपने टूटे हैं। बस इतना है कि कभी कभी उनकी मेहरबानी, मानवता, अरे वही मानवता वो दिखा दिया करते हैं, मेहरबानी दिखा दिया करते हैं। फिर लिखते हैं आगे, अरे मेहरबानी है भाई, बदनाम व्यक्ति को अगर आप थोड़ी सी इज्जत दे देते हो तो मेहरबानी नहीं, तो थोड़ी सी मोहब्बत कर लेते हो तो मेहरबानी हो नहीं। तो क्या पता, जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। जहर का भी अपना हिसाब है, मरने के लिए थोड़ा सा और जीने के लिए बहुत सा पीना पड़ता है। सच काइंड ऑफ शेर आर रिटन बाय गुलजार साहब। He touches every side of life, and not only life but every side of love and philosophy. फिर आगे लिखते हैं, इनका दो शेर और है कि हमारी इश्क की बस इतनी सी कहानी है, तुम बिछड़ गए हम बिखर गए, तुम मिले नहीं और हम किसी के हुए नहीं। हमारी इश्क की बस इतनी सी कहानी है, तुम बिछड़ गए हम बिखर गए, तुम मिले नहीं और हम किसी के हुए नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर आगे लिखते हैं और आखिरी है दोस्तों, गुलजार साहब होना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। गुलजार बनने के लिए अपने दिमाग को, अपने हृदय को गुलजार करना पड़ता है। तो गुलजार साहब मेरे फेवरेट हैं। वो लिखते क्या हैं कि तू पढ़ती है इसीलिए लिख देता हूँ, तू पढ़ती है इसीलिए लिख देता हूँ। सोचिए गुलजार साहब क्या कहते हैं कि तू पढ़ती है इसीलिए लिख देता हूँ, वरना मैं तो महसूस करके भी जी लेता हूँ, वरना मैं तो महसूस करके भी जी लेता हूँ। तू पढ़ती है इसीलिए लिख देता हूँ, वरना मैं तो महसूस करके भी जी लेता हूँ। आगे लिखते हैं, तुम्हारी खुशियों के ठिकाने बहुत होंगे, तुम्हारी खुशियों के तो ठिकाने बहुत होंगे, मगर हमारी बेचैनियों की वजह सिर्फ तुम हो। तुम्हारी खुशियों के ठिकाने तो बहुत होंगे, पर हमारी बेचैनियों की वजह सिर्फ तुम हो, सिर्फ आप हो, सिर्फ आप। You are the only cause or the reason, the kind of restlessness I have in my heart. You can seek everywhere the realm of happiness, but what about my restlessness? Have you ever thought? Perhaps not. One day everyone has to go. I don't know why didn't you pay attention to the words uttered by me in love. Anyway, be blessed with happy life and खुश रहिए। गुलजार साहब यही मतलब कहते हैं। और गुलजार साहब में सबसे बड़ी खासियत है ना, अगर इनको पूरा पढ़ा जाए, इनका एक एक शेर पढ़ा जाए, इनके एक एक रेखते को पढ़ा जाए ना, तो पक्का है आपकी ज़िंदगी में एक नया उछाल आएगा, एक नई फिलॉसफी जन्म लेगी आपकी लाइफ में, नया दर्शन आएगा। तो जस्ट वंस गो थ्रू मोस्ट ऑफ द पोएम्स ऑफ गुलजार साहब, बहुत अच्छा लगेगा आपको। नमस्कार, धन्यवाद।